हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी यहाँ पर आपको इनकी फिंगर्स नज़र आएंगी। सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर आपको नजर आएंगी, कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इस तरह की इनकी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले रहते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, और शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी हार्ड वर्किंग नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफी डिसिप्लिन्ड भी होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफी थिक नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी एनर्जेटिक रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं जिनकी इंडेक्स फिंगर स्ट्रांग हो, सीधी और काफी थिक हो। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ काफी स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहते हैं। स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर देखी जा सकती हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान भी ऐसे नेटिव पाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सूर्य फिंगर है लंबाई में काफी ज्यादा है। यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले इनकी जो सूर्य फिंगर है ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी जो यह सूर्य फिंगर है, अनामिका उंगली है, अच्छी लंबाई में नजर आए। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे नेटिव रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी नेटिव की रुचि रह सकती है। मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में काफी अच्छी है, लंबाई इस फिंगर की बहुत बढ़िया नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती हुई भी नजर आएगी। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से इस माउंट को स्पेस कम मिल पा रही है। इस माउंट को कम स्पेस का मिलना नेटिव को शाई नेचर का बनाता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। अदरवाइज इस फिंगर की लेंथ में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के लगभग करीब पहुंचती हुई मरकरी फिंगर, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इनके रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया, यह जो माउंट है काफी उठा हुआ है। यह एरिया अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होता है, एक ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी, साथ ही साथ आध्यात्मिक
टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक कंप्लीट बुद्धाजाई का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के ऊपर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति बाखूबी लगा सकते हैं जिनके अंगूठे के ऊपर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, उनका आभास ऐसे नेटिव को पहले ही हो जाता है। पूर्वानुमान की क्षमता काफी स्ट्रांग रहती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन से ही उठकर एक रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, यह रेखा जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह रेखा प्रोग्रेस लाइन कहलाती है। और ऐसी रेखा जिन लोगों के हाथ पे गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ मिस्टिक क्रॉस इनके हाथ में बन रहा है। आप यहां पर देखेंगे एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा क्रॉस का चिन्ह जिन लोगों की हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी यूनिक होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और यह क्रॉस का चिन्ह होना नेटिव को ऑकल्ट साइंसेस के साथ जोड़ता है, जैसे यह एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड, वास्तु, रेकी, ऐसी चीजें हैं, इनमें रुचि रह सकती है। छठी इंद्री बहुत सक्रिय होती है ऐसे व्यक्ति की। और खास तौर पर जिनके हाथ पर ऐसा क्रॉस का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीख भी सकते हैं। आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। तो आप यहां पर देखेंगे शनि का जो एरिया है यहां पर आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाली भाग्य रेखा को, तो काफी अच्छी भाग्य रेखा, लेकिन बीच बीच में कुछ ब्रेक्स आने की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। अब देखेंगे यहां से शुरू होने वाली यह रेखा इनके हाथ में आपको नजर आएगी और यहां पर आकर यह रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैप होकर आगे बढ़ रही है। कुछ इस तरह से यह 2-3 रेखाओं में इस एरिया में आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की ब्रेक्स जब भाग्य रेखा में नजर आए तो यह जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को इंडिकेट करती है। काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। और आगे चलकर भी आप देखेंगे जहां पर यह मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह बनता है, यहां से भी यह भाग्य रेखा कट रही है। इस वजह से 40s की एज में भी थोड़ी सी दिक्कत नेटिव को आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह रेखा स्ट्रांग है। और इवन आपको यहां पर भी यह रेखा आगे भी नजर आएगी। यह जो एरिया रहता है ओल्ड एज का रहता है, और अगर ओल्ड एज वाले एरिया में भी आपको भाग्य रेखा नजर आए तो यह दर्शाती है कि नेटिव की ओल्ड एज काफी सुखमय रहने वाली है। ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में भी काफी अच्छी इनकम पाता रहता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को पैसिव इनकम या ऐसा व्यक्ति एक्टिवली काम कर कर भी धन कमा सकता है जिनके शनि पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखा मौजूद हो। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो आपको यह माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। एक लंबी सूर्य रेखा कुछ ऐसी रेखा होती है जो यहां से नीचे से शुरू होकर यहां तक पहुंच जाए। जैसी यह भाग्य रेखा है, ऐसी ही कोई रेखा आपको सूर्य पर्वत की तरफ जाती हुई नजर आए तो यह रेखा नेटिव को नेम एंड फेम दिलवाने का काम करती है, लेकिन ऐसी रेखा का यहाँ प्रभाव नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का फ्लैट होना थोड़ा यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो लो सेट होता है मरकरी माउंट, जिस वजह से बिजनेस एक्विपमेंट थोड़ा सा वीक रह सकता है। लेकिन यहाँ पर मरकरी रेखा मौजूद है। कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाओं के रूप में बुध रेखा का मौजूद होना नेटिव को नेटिव के बिजनेस एक्विपमेंट को तो स्ट्रॉन्ग करती हैं, लेकिन ऐसी रेखाएं अगर ब्रोकन हो या ओवरलैप्ड नजर आए, छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई हो, तो नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हो तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक ब्रांच ऊपर की तरफ चलती हुई और इसमें से एक ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत की तरफ पहुंचती हुई। इस तरह के चिन्ह को हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु सिंबल कंप्लीट बनता हो, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह बन रहा हो
ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे जीवन में, कोई भी बेईमानी का काम ना करे, तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की ऐसे नेटिव को मिल पाती है। यह चिन्ह होना लाइफ में नेटिव को काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की राह पर लेकर जाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत आदर्शवादी होते हैं जिनके गुरु पर्वत पर इस तरह से विष्णु चिन्ह की एक ब्रांच पहुंच जाए। ओवरऑल थोड़ी इमोशनल नेचर और केयरिंग टाइप की नेचर रहेगी। यहाँ पर आकर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी इनकी हार्ट लाइन से, जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होना, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या का सामना भी व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई और एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर एक फोर्क जैसी शेप यहाँ पर बनाती हुई। इस तरह की शेप जब माइंड लाइन के ऊपर बनती है तो यह दर्शाती है कि नेटिव की इमेजिनेशन पावर काफी स्ट्रांग रहेगी। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा रहती है। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ में झुकी हुई मस्तिष्क रेखा हो और बाई फोर्क भी हो रही हो, अगर कोई क्रिएटिविटी वाला काम करे, कुछ जैसे राइटिंग करना या कोई डिजाइनिंग, कोई इस तरह का काम जिसमें व्यक्ति की इमेजिनेशन का इस्तेमाल हो जाए, तब यह रेखा कोई भी दिक्कत नहीं देती। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिएटिविटी वाले काम में नहीं जाता तो यह झुकी हुई मस्तिष्क रेखा और इस तरह से ब्रोकन और बाइफोक्ट माइंड लाइन नेटिव को थोड़ा तनाव की समस्या दे सकती है। लेकिन ओवरऑल इनकी मेमोरी काफी अच्छी रहने वाली है, काफी अच्छी रेखा आप यहाँ पर देख पाएंगे। लाइफ लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी स्ट्रांग है, लेकिन आगे चलकर आपको थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर नजर आएगी इस एरिया में। यहाँ पर रेखा टूटी हुई नहीं है लेकिन थोड़ी सी कमजोर है। 50s की एज में चलकर थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना इनको करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि इनकी जो साथ वाली यह रेखा मंगल रेखा हाथ में मौजूद है, मंगल रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को इसका लाभ मिलता है। यह जो देखो, यह जो हमारी लाइन है, यह वाली रेखा कहलाती है लाइफ की लाइन। इसके साथ साथ जो अंदर की यह रेखा चलती है इसको हम कहते हैं मार्स लाइन। अगर हाथ में मंगल रेखा यानी मार्स लाइन मौजूद होती है तो इस रेखा की वजह से नेटिव को कोई बड़ी समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ता और हेल्थ भी रिस्टोर होती है। तो इस तरह की लंबी लाइफ लाइन हाथ में हो तो जो एज है व्यक्ति कुछ 75 से 80 के बीच में रहेगी, लेकिन इस एरिया में थोड़ा सा वीक होना लाइफ लाइन का नेटिव को 50s की एज में थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इशू दे सकता है। मंगल रेखा की वजह से एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहेगा और ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होते हैं जिनके हाथ में कंप्लीट मार्स लाइन नजर है। जैसे ये लंबी मंगल रेखा इनके हाथ में और साथ साथ एक असिस्टिंग लाइन और भी चल रही है। जब ऐसी मंगल रेखाएं हाथ में होती हैं तो नेटिव की जो एज है वो लंबी रहती है और एनर्जी एंड स्टैमिना का लेवल अच्छा रहता है और इवन प्रॉपर्टी के मामले में भी ऐसे व्यक्ति काफी लकी देखे जा सकते हैं। बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो एरिया है शुक्र का यानी वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर यहाँ पर आपको काफी सारी आड़ी रेखाएं और उसको काटती हुई रेखाएं, कुछ इस तरह की इनको काटने वाली रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है। जब ऐसी रेखाएं काफी अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं तो नेटिव को मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है। फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं व्यक्ति को परेशानी देती हैं जब शुक्र पर्वत के ऊपर ऐसी काफी सारी रेखाएं मौजूद हों। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आपको यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं नजर आएंगी इनके मून एरिया के ऊपर कुछ इस तरह की। ऐसी रेखाएं अगर काफी अधिक मात्रा में हो तो काफी ज्यादा एंग्जाइटी देती हैं, लेकिन इन रेखाओं की वजह से ट्रैवल भी रहता है। कुछ छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई भी आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफी लकी होता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफी लंबी दूरी की यात्राएं भी जीवन में करता है। लेकिन बहुत अधिक रेखाएं अगर शुक्र इस चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। केतु माउंट के ऊपर आपको इन रेखाओं से, इनकी लाइफ लाइन से और इनकी फेट लाइन के मदद से यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। यह जो आकृति, यह जो शेप आप देख पा रहे हैं, इसको हम फिश का सिंबल केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला
मछली का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में हो तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी व्यक्ति को मिलता है, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं, या कई बार शेयर मार्केट या कहीं से अचानक से धन मिलने की संभावनाएं नेटिव के जीवन में रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।